Now let's solve another question related to mensuration 3D वॉल्यूम. तो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट. प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए वो भी डिस्कस करेंगे हम, और हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से शेप्स हैं एंड उसके क्या क्या वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड ऑल दैट. तो ये सब हम डिस्कस करेंगे. ओके ओके. तो चलो स्टार्ट करते हैं. देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं स्फीयर का. स्फीयर जो होता है आपको पता ही है कि स्फीयर, अर्थ भी एक स्फेरिकल ये है. तो इसका रेडियस आर होता है और इस टाइप से इसे बना सकते हैं. तो जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, राइट. और सी एस ए जो होता है वो होता है टोटल सरफेस एरिया विच इज़ इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, राइट. तो ये जो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं इसको. एग्जांपल क्या है इसका कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 2/4. जो वॉल्यूम है वो है 24,416.64 सेंटीमीटर क्यूब. फाइन सरफेस एरिया, हमें सरफेस एरिया फाइन करना है पाई 3.14 टू करेक्ट डेसिमल. तो हम फाइंड सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का वो है 4/3 पाई आर क्यूब. तो वॉल्यूम क्या है इसका 24416.64 इज इक्वल्स टू 4/3 पाई इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब. तो आर क्यूब अगर फाइन करें तो क्या होगा 7776 इंटू 3/4 विच इज़ इक्वल्स टू 5832. और आर इज इक्वल्स टू क्या होगा 80 सेंटीमीटर. ठीक है. नाउ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, जो सरफेस एरिया होगा स्फीयर का वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर. 4 इंटू 3.14 इंटू 18 ये होगा 4069.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था CGL 2022 में. नाउ कटिंग ऑफ स्फीयर सिमेट्रिकली फ्रॉम सेंटर. तो अगर हम स्फीयर को सिमेट्रिकली सेंटर से कट करते हैं, ठीक है, और इसका रेडियस आर है और इसका भी रेडियस आर है. पहले ऐसा स्फीयर था, ठीक है, और ये रेडियस आर था इसका. और अगर हम सिमेट्रिकली कट करते हैं तो एक कट से एरिया इंक्रीज़ होता है 2 पाई आर स्क्वायर. तो 1 कट करेंगे तो इसका एरिया कितना इंक्रीज़ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर. तो अब देखो क्या होता है, क्या है ये पाई आर स्क्वायर, राइट. तो 2 पाई आर स्क्वायर इंक्रीज़ हो गया. टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर. एग्जांपल, हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया, इसको हम हेमिस्फेयर बोलते हैं, हाफ सरफेस को हेमिस्फेयर. तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है हेमिस्फेयर का वो है 64.57 टोटल सरफेस एरिया. इसका हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है. तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है हेमिस्फेयर का वो क्या है 64.57 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया है 3 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, कर्व सरफेस एरिया क्या है 3 पाई आर स्क्वायर. तो अगर हम देखें तो अगर यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला गया था टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज 64.57, राइट. तो जो हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये देखो ये पाई आर स्क्वायर होगा. तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर, राइट, इज इक्वल्स टू 64.57. फिर अगर हम इसको करें तो 3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू
64.57. R square is equals to 6.848 और कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 6.848, तो ये हो जाएगा 43.04 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब हम स्फेरिकल कैप की बात करते हैं। यहाँ पे इसका हाइट h है, ठीक है, थीटा, रेडियस r और इसका रेडियस r। Radius r at the base of the cap, r is the radius of sphere and h is the height of a spherical cap, theta is the angle of the between the rays of from the center of the sphere to the apex of the cap। तो अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं यूजिंग r and h, अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं, राइट, अगर इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं, ये होता है पाई h स्क्वायर बाई 3r माइनस h, ठीक है, पाई h बाई 6 इंटू 3r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, राइट, पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या होगा? वॉल्यूम तो ये हो गया, राइट, इसका एरिया क्या होगा? 2 पाई आर एच, पाई आर और एच को अगर यूज़ करें तो पाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, और थीटा को यूज़ करें तो 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आप सिर्फ ध्यान रखना, वैसे स्फेरिकल कैप का आता नहीं है। अब देखो, अब हम प्रिज्म की बात करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रिज्म, ओके। प्रिज्म इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हम प्रिज्म की बात करेंगे तो कितने टाइप के प्रिज्म होते हैं? तो एक होगा ट्रायंगुलर, ठीक है, एक होगा रेक्टेंगुलर, ठीक है, एक होगा पेंटागोनल, एक है स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप के आपने प्रिज्म ज़रूर देखे होंगे अपने लाइफ में कभी ना कभी, तो आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करना और मैं आपको तो बताऊंगी, ठीक है। और भी बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो वो भी मैं बताती हूँ आपको। एक होता है हेक्सागोनल, फिर नेक्स्ट है हेप्टागोनल, फिर ऑक्टागोनल, ट्रेपेजॉइडल, ठीक है। तो इस टाइप के थे शेप्स। तो एक एक करके हम सबकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ट्रायंगल की। ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात करूँ तो जो ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है, सबसे पहले तो इसका ट्रायंगल होगा यहाँ पर, फिर ये भी एक ट्रायंगल होगा, ठीक है, और यहाँ से ऐसे है, यहाँ से ऐसे है और यहाँ से ऐसे है। ये है आपका ट्रायंगुलर। तो इसमें क्या होता है, देखो, ट्रायंगल है, ट्रायंगल कितने होते हैं साइड्स? ट्रायंगल का साइड्स आप थ्री होते हैं, तो ये याद रखना और यहाँ पे +2 कर देना। 3 ट्रायंगल होते हैं, ट्रायंगल मतलब वर्टिसेस, तो आप याद रखना 3 और इस पर +2 कर देना। तो इसके क्या होंगे? ट्रायंगुलर प्रिज्म के 5 फेसेस होंगे और 2 ट्रायंगुलर एंड 3 रेक्टेंगुलर। देखो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एक रेक्टेंगल, दूसरा उधर, ठीक है, और तीसरा नीचे, और यहाँ पे 2 आपका ट्रायंगल है यहाँ पे, ठीक है।
जो ट्रायंगल, फिर 9 एजेस, 9 एजेस हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 9 एजेस हो गया। इसके 9 एजेस होंगे और 6 वर्टिसेस होंगे। 6 वर्टिसेस, 1 2 3 4 5 6, 9 एजेस एंड 6 वर्टिसेस। रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर प्रिज्म क्या होता है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्या होगा, 6 फेसेस होंगे इसके, और रेक्टेंगुलर, और रेक्टेंगुलर यहाँ पे 12 एजेस होगा, और यहाँ पे 8 वर्टिसेस होंगे, 8 वर्टिसेस होंगे, ठीक है इसके। नाउ यहाँ पे आपका रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का आपको पता ही है 4 होता है, ठीक है, रेक्टेंगल का 4 होता है, तो 4 + 2 कर दोगे। एक हिंट मतलब ट्रिक है, तो 6 फेसेस हो गया प्रिज्म का, रेक्टेंगुलर प्रिज्म के 6 फेसेस हो गया। तो आप देख भी सकते हो यहाँ पे कैसे होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 4, ठीक है, 5 एंड 6। तो आप ध्यान से ऊपर के नीचे 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 है यहाँ पे साइड्स। नाउ आप पेंटागोनल का देखते हैं, तो और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके 9 एजेस हैं, राइट, 9 एंड इसके 12 हैं ये, ठीक है। और आप वर्टिसेस को कैसे करोगे, देखो ट्रायंगल है तो 3 + 2 कर दोगे तो इसका फेस आ गया 5, और 3 × 2 कर दोगे तो 6 इज़ द वर्टिसेस। और ट्रायंगल के ट्रायंगुलर प्रिज्म का जो एजेस है वो 9 है, तो 3 का स्क्वायर विच इज़ 9, राइट। उसी तरह रेक्टेंगुलर के लिए देखोगे तो 4 होता है साइड्स, वर्टिसेस, 4 + 2 क्या हो जाएगा 6, तो इसके 6 फेसेस हो गए, और सारे रेक्टेंगुलर होते हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पे 12 6 × 12 करो, 6 × 2 करोगे तो 12 एजेस हो गया, और यहाँ पे 4 × 2 8 आपके वर्टिसेस हो गए, राइट। नेक्स्ट पेंटागोनल की बात करें, पेंटागोनल, अगर पेंटागोनल की बात करें तो देखो पेंटागन में क्या होता है, ऐसे पेंटागन बनता है, पहले यहाँ पे 2 पेंटागन बना दो ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसको ज्वाइन करो, देन इसको, देन इसको, सॉरी, इसको, देन इसको, इसको, देन इसको, ठीक है, ये पेंटागोनल हो गया। अच्छे से नहीं बना है, देखो, ठीक है, पहले इसको ज्वाइन किया, देन इसको ज्वाइन किया, देन इसको ज्वाइन किया, देन इसको ज्वाइन किया, देन इसको ज्वाइन किया। अब देखो एक पेंटागन जैसा लग रहा है ये, ठीक है। तो राइट, यहाँ पे 2 इसके बेस है, तो इसमें आप देखो पेंटागन के कितने होते हैं, 5 होते हैं, 5 + 2 कर दोगे तो 7 हो जाएगा, इसमें 7 फेसेस हो गए इसके। 5 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 यहाँ पे क्या हो गया, वर्टिसेस हो गया, और एजेस के लिए क्या था 5, एजेस कितने हैं इसके 5 × 3 कर दो तो 15 एजेस है इसके, राइट, 15 एजेस। तो पेंटागोनल के 15 एजेस हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर, स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में तो सिंपल है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, राइट।
तो स्क्वायर में क्या होता है, 4 होते हैं, तो 4 + 2 6 फेसेस होंगे, है ना। 4 × 2 8 वर्टिसेस होंगे एंड इसके 12 फेस एजेस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट और क्या है, हेक्सागोनल। तो जो हेक्सागोनल होंगे, हेक्सागोनल प्रिज्म, तो हेक्सागोनल प्रिज्म के लिए क्या बोल सकते हैं हम, यहाँ पे ये होगा एक हेक्सागन, दूसरा बना दो हेक्सागन, इसको हम ज्वाइन करते हैं ऐसे ऐसे, आई थिंक ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे, राइट, ये हो गया हेक्सागन, ऐसे बन गया। तो अब यहाँ पे जब बनाना हेक्सागन, तो हम हेक्सागन के 6 होते हैं, है ना, वर्टिसेस, तो 6 + 2 8 हो जाएगा, 8 फेसेस हो गया, है ना। 8 मतलब 6 + 2 6, तो यहाँ पे 2 हेक्सागन है एंड 6 रेक्टेंगल है। देन 18 एजेस हो गए, राइट। तो इस टाइप के फेस में ना आप इंटू 3 कर दो, क्योंकि यहाँ पे भी हमने देखा था पेंटागन में भी 3 था, इसमें भी आप इंटू 3 करोगे, 6 से 18 एजेस हो गए। और यहाँ पे 6 × 2 विच इज़ 12 वर्टिसेस, सिंपल है। नेक्स्ट हेप्टागोनल, हेप्टागोनल यहाँ से आप इमेज देख सकते हो, बाकी मैं नहीं बना रही। तो 7 + 2 8 9 फेसेस, 2 इसके हेक्सागन होंगे और 7 रेक्टेंगुलर। देन यहाँ पे 19 हो जाएगा आपका एजेस, ठीक है। 14 हो जाएंगे वर्टिसेस, 7 × 2 वर्टिसेस। देन ऑक्टागोनल, ऑक्टागोनल में इसके हो जाएंगे, ऑक्टागोनल क्या होता है, हेप्टागोनल मतलब, हेप्टागोनल क्या होता है 7, ऑक्टागोनल 8 8 + 2 9 10 फेसेस, 2 ऑक्टागन और सारे रेक्टेंगल, 8 रेक्टेंगल, तो 8 3 × 24 कर दो, राइट, 24 कर सकते हैं। तो नाउ 8 2 × 16 16 वर्टिसेस और 24 एजेस, ठीक है। नाउ ट्रेपीजॉइड्स, ट्रेपीजॉइडल प्रिज्म के लिए आप ट्रेपेजॉइड क्या होता है, इस टाइप से होता है ट्रेपीजियम, 1 2 3 4 होते हैं, इसके भी 6 फेसेस होंगे, 8 वर्टिसेस होंगे, ठीक है, और 12 एजेस होंगे। तो आप देख सकते हो रेक्टेंगल इसके भी 4 है, उनके सेम है, ओके। और नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। तो वॉल्यूम हमें पता ही है कि एरिया बेस एरिया होता है इनटू हाइट होता है, ठीक है। तो बेस वॉल्यूम क्या होगा प्रिज्म का, वो भी बेस एरिया होगा और हाइट होगा। लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो ये पेरीमीटर होगा इनटू हाइट, राइट। तो बेस पेरीमीटर इनटू हाइट, राइट। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो क्या होगा, LSA लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस का एरिया एंड प्लस टॉप सरफेस, एरिया ऑफ बेस प्लस टॉप सरफेस, राइट, ये होगा टोटल सरफेस एरिया। ना एग्जाम्पल एक देखते हैं। एग्जाम्पल में बोला गया है द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो जो बेस है राइट प्रिज्म का वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसका ये प्रिज्म है, राइट। तो इसमें आप देख सकते हो कि ट्रायंगल में मैंने बताया था आपको कि कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, राइट। तो इसमें क्या होगा, जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर और इस हाइट ऑफ द प्रिज्म इज, जो हाइट है वो 10√3 है। नाउ देन व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया हमें बताना है, CSA LSA होता है प्लस आपका बेस एरिया होता है प्लस टॉप होता है, राइट। तो हम देखते हैं टोटल सरफेस एरिया प्रिज्म क्या क्या होगा, पेरीमीटर पहले तो बेस पेरीमीटर होगा, है ना, इनटू हाइट प्लस यहाँ पे टॉप का होगा 2 × एरिया ऑफ बेस, 2 × बेस एरिया होता है, 2 × बेस एरिया ऑफ बेस एंड टॉप सरफेस, तो ये होगा 2 × बेस एरिया। तो ये इस फॉर्मूले से हम बना के देखते हैं।
तो देखो बेस पेरीमीटर क्या होगा, बेस पेरीमीटर हमारा एक रेक्टेंगल है, तो हम कर सकते हैं 10 + 10 + 10, ठीक है, राइट, 10 + 10 + 10 बेस पेरीमीटर। ओ सॉरी, इसमें बोला गया है कि इसका जो बेस है वो ट्रायंगल है, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मैंने रेक्टेंगल बना दिया। इसका जो बेस है ना वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ऐसे होगा, है ना। तो इसका जो बेस है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो बेस बेस एरिया क्या होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है क्या, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट प्लस आपका होता है टॉप सरफेस का, टॉप का प्लस यहाँ पे होता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ बेस एरिया। तो चलो हम करते हैं, टी ए से फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले बेस पेरीमीटर क्या होगा, 10 + 10 + 10 इंटू हाइट क्या है हमारे पास 10√3 प्लस टॉप विच इज़ इक्विलैटरल ट्रायंगल प्लस बेस एरिया भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो 2 इंटू बेस एरिया हम लिख सकते हैं इसको। तो हम टी ए से फाइंड करते हैं, क्या हो जाएगा 30 इंटू 10√3 प्लस 2 इंटू बेस एरिया क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का होता है 3/4 इंटू 10 का होल स्क्वायर। तो टी ए से होगा क्या 300√3 प्लस या 2, तो √3/2 इंटू 100, जो टी एस ए होगा वो क्या होगा 300√3 प्लस 50√3, तो हो जाएगा 350√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा टी एस ए, राइट। ठीक है, सो ये आ गया आपका 300√3। नाउ नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। तो इसमें बोला गया है बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए रेगुलर हेक्सागन। तो एक रेगुलर हेक्सागन है राइट प्रिज्म का बेस। ये देखो सीजीएल टायर 2 का ये क्वेश्चन था 2022 का। सीजीएल टायर 2 का हेक्सागोनल शेप है, बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड कितना है इसका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाइट इज कितना है 12√3 सेंटीमीटर, देन वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम बताना है सेंटीमीटर क्यूब्स में। तो क्या बोल सकते हैं इसको, देखो द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज अ रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, हेक्सागन आपको पता ही है क्या होता है, 6 होते हैं हेक्सागन, ओके। तो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होते हैं, मतलब ऐसे हेक्सागन। इसको आप ध्यान से देखोगे, इसमें 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, ये होगा √3/4 ए स्क्वायर और √3/4 इंटू एरिया कितना है, यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा √3/4 इंटू 25 √3/4 आ गया हमारा एरिया। हमें एरिया ऑफ बेस बताना है, एरिया ऑफ बेस एरिया क्या होगा 6 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, 6 इंटू 25√3/4 कितना होगा 150√3/4। नाउ वॉल्यूम क्या होगा प्रिज्म का, एरिया ऑफ बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया हमने निकाला अभी विच इज़ इक्वल्स टू 150√3/4 इंटू 1 टू 12√3 विच इज़ इक्वल्स टू 1350 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिरामिड के लिए। प्रिज्म हो गया कंप्लीट,
अब हम पिरामिड की बात करते हैं। तो इफ़ द बेस इज़ नॉट राउंड, अगर बेस राउंड नहीं है, इट विल बी कॉल्ड अ पिरामिड। इफ बेस इज़ नॉट राउंड, it will be called pyramid. A pyramid can have various shapes of the base, example square, rectangular, triangular, etc. तो पिरामिड की बात करते हैं। लेट्स से ये एक पिरामिड है और ये आपका बेस हो गया। बेस राउंड नहीं होता, ओके। ये आपका लेटरल सरफेस हो गया, लेटरल फेस हो गया, लेटरल फेस। ये आपका एपेक्स एंड एज, ठीक है। पिरामिड मीन्स अ स्ट्रक्चर विथ रेगुलर पॉलीगॉन एज स्पेस। तो रेगुलर पॉलीगॉन उसका बेस होता है, स्लोपिंग साइड एट मीट इन अ पॉइंट एट द टॉप। तो टॉप पे एक पॉइंट मिलता है। इन पिरामिड विथ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन एट इस बेस, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस, एन साइडेड पॉलीगॉन का टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं n+1। नाउ वॉल्यूम क्या होता है इसका? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, इसका वॉल्यूम हो गया। नेक्स्ट एल इज इक्वल्स टू r² प्लस h²। देन लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट PL डिवाइडेड बाई 2। पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट डिवाइडेड बाई 2, इसका LSA होता है। तो पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट डिवाइडेड बाई 2, पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट डिवाइडेड बाई 2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें आता है इक्विलैटरल ट्रायंगुलर पिरामिड। इक्विलैटरल ट्रायंगुलर पिरामिड के अंदर आता है, चलो देखते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगुलर पिरामिड, एक रेगुलर यहाँ पे ट्रायंगल बना दिए, एक पॉइंट में जाके सारे मैच होंगे, ठीक है। यही तो पिरामिड होता है। एक रेगुलर आपका बेस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आके ये पॉइंट से मीट करेगा, राइट। ये ऐसे, ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे ए 3 साइड्स है। इसका जो हाइट है वो h है, ये है इन रेडियस r हो गया। ये है सर्कम रेडियस, ये सर्कम रेडियस। ये हो गया स्लैंट एज, ये हो गया स्लैंट हाइट, हो गया, ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूम फाइंड करें, इसका वॉल्यूम देखें तो क्या होगा? 1/3 इंटू √3/4 a² इंटू h। बेस एरिया हो गया इंटू हाइट। कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो ये हो जाता है 1/2 इंटू 3a इंटू l, ठीक है। स्लैंट हाइट की बात करें r² प्लस h²। r² क्या होगा? ये होगा a 2√3 का होल स्क्वायर प्लस h²। आपको पता ही है कि r जो होता है वो क्या होता है? इन रेडियस होता है, और इन रेडियस का फॉर्मूला a/2√3 होता है। अगर स्लैंट h की बात करें, ये होगा r² प्लस h² विच इज़ इक्वल्स टू r। सर्कम रेडियस क्या होता है? a/√3 का होल स्क्वायर प्लस h², राइट। एंड देन टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये होता है 1/2 इंटू 3a इंटू l प्लस √3/4 इंटू a²। ये होता है आपका टोटल फॉर्मूला इक्विलैटरल ट्रायंगुलर पिरामिड का। तो इससे क्वेश्चन भी आया है इससे रिलेटेड, तो वो हम एक बार डिस्कस करते हैं। फिर मैं फिर से इसको आपको रिव्यू करवाऊँगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो राइट पिरामिड का जो बेस है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिसका एरिया है 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इफ़ द एरिया ऑफ वन ऑफ इट्स लेटरल फेसेस इज, तो एक जो लेटरल फेस है इसका, पहले तो हम बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये, ठीक है, और इसका यहाँ से ऐसे हम कर रहे हैं, तो ये आपका ऐसे, ठीक है। ये हाइट हो गया, ये बीच वाला हाइट है, और ये इसका, देखो ये आपको इमेज समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं फिर से बनाती हूँ। ये आपका एक बेस हो गया, बेस से आपका ये आपका अटैच हो गया, तो ये आपका टोटल बेस है। अब इसका हाइट फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो ये इसका बेस है, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ होगा, और ये जो यहाँ से है, यहाँ से इसका एक हाइट परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर। और यहाँ से हम आपका, अगर यहाँ पे हाइट है तो ये आपका क्या होगा, स्लैंट हाइट होगा एल, ठीक है। इन रेडियस क्या होगा, ये वाला आपका इन रेडियस होगा आर, और आपका जो बड़ा वाला सर्कम रेडियस होगा वो आर होगा। स्लैंट हाइट, ये भी स्लैंट हाइट है, राइट। तो और ये है हाइट। वॉल्यूम आपको पता चल गया, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। कर्व सरफेस एरिया इज 1/2 इंटू 3a इंटू एल, 1/2 हाफ, कर्व सरफेस एरिया इज हाफ, बेस आप देख सकते हो। और फिर से मैं बनाती हूँ, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, आप इसमें ऐड कर लेना अपना खुद से। फिर कर्व सरफेस एरिया है 1/2 हाफ इंटू बेस पेरीमीटर, कर्व सरफेस एरिया इज बेस पेरीमीटर इंटू लेंथ इंटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वेयर आर इज ए टू रूट 3 विच इज़ इन रेडियस। आपका स्लैंट एज, एज क्या है, स्लैंट एज, इसको ना स्लैंट एज बोलते हैं, ठीक है, एल ई से कर सकते हैं। ये स्लैंट हाइट है और ये स्लैंट एज है। एज क्या होगा, कैपिटल आर होगा, फिर आर क्या होगा, a/√3 होगा, ठीक है। फिर टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, विच इज़ इक्वल्स टू हाफ, टोटल सरफेस एरिया विच इज़ इक्वल्स टू हाफ बेस पेरीमीटर इंटू लेंथ प्लस CSA, मतलब कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया, तो बेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। तो ये आपका हो गया टोटल। नाउ अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल बोला गया है कि बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद एरिया, एरिया कितना है इसका, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ एरिया ऑफ वन ऑफ इट्स लेटरल फेसेस, इसका जो लेटरल फेस है उसका जो एरिया है, एरिया ऑफ वन ऑफ इट्स लेटरल फेसेस इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन हाइट क्या होगा इसका बताना है। तो अब क्या यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का होता है फॉर्मूला √3/4 इंटू ए स्क्वायर। नाउ इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना दिया है, 16√3 इज इक्वल्स टू √3/4 ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ए आ जाएगा 8। नाउ जो रेडियस है पिरामिड का, वो है, जो पिरामिड का रेडियस होगा वो क्या होगा, इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल का वो इन रेडियस होगा, तो विच इज़ इक्वल्स टू a/2√3 इज इक्वल्स टू 8/2√3 4/√3। तो ये आ गया इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ लेटरल सरफेस, एरिया ऑफ लेटरल फेस, इसका एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू स्लैंट हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू स्लैंट हाइट। तो ये होगा 1/2 इंटू बेस कितना है, 8 है, इंटू स्लैंट हाइट कितना है, स्लैंट हाइट इज इक्वल्स टू 30, लेटरल फेस का एरिया है ये, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, स्लैंट हाइट आ जाएगा 15/2। फिर हाइट ऑफ पिरामिड अगर फाइंड करें, हाइट ऑफ पिरामिड, तो हाइट ऑफ पिरामिड होगा L² माइनस
स्मॉल आर का स्क्वायर। तो हाइट क्या होगा, 15/2 का होल स्क्वायर माइनस 4/√3 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 611/12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पिरामिड हैज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एट इट्स बेस। तो सेम इसका भी जो बेस है वो भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसका भी जो बेस है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ए इसका स्लैंट हाइट, स्लैंट एज और ये हो गया इसका हाइट। फिर CGL टायर 2 में पूछा गया था 2023 इक्विलैटरल बेस विच साइड 8 ए इज इक्वल्स टू 8 है। साइड हमें दिया है स्लैंट एज, जो स्लैंट एज है वो है 24। ये बड़ा वाला जो वैल्यू है इसका 24 है। होल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, तो हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पहली बात तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। तो अगर हम LSA फाइंड करें, LSA क्या होता है इसका, ये होता है हाफ बेस पेरीमीटर इनटू L। तो हाफ बेस पेरीमीटर क्या होगा, बेस पेरीमीटर इनटू स्लैंट हाइट। TSA ऑफ पिरामिड इज LSA प्लस बेस एरिया। तो स्लैंट एज, हमें स्लैंट एज दिया है, स्लैंट एज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर हम स्लैंट एज का स्क्वायर करें तो क्या होगा, स्लैंट ये स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस इस हाइट का स्क्वायर प्लस 8/√3 का स्क्वायर, स्लैंट एज का स्क्वायर, स्लैंट हाइट का स्क्वायर प्लस साइड/√3 का होल स्क्वायर। साइड/√3 का होल स्क्वायर क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल R है और कैपिटल R होता है इन रेडियस होता है A/√3। तो हम R का स्क्वायर करेंगे तो A/√3 का होल स्क्वायर करेंगे और हमें A तो 8 दिया है तो 8/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो R स्क्वायर H स्क्वायर प्लस कैपिटल R का होल स्क्वायर होता है स्लैंट एज। तो स्लैंट एज को कैपिटल L मानते हैं। कैपिटल L का स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल H का स्क्वायर प्लस कैपिटल R का स्क्वायर। तो कैपिटल L का स्क्वायर हो जाएगा कैपिटल H, स्लैंट हाइट हमें दिया है, स्लैंट हाइट हमें नहीं पता है तो L पता है, तो L हो जाएगा 24 का होल स्क्वायर, हाइट का होल स्क्वायर माइनस प्लस कैपिटल R विच इज़ इक्वल्स टू 8/√3 का होल स्क्वायर। तो अगर हम कैपिटल H का होल स्क्वायर हाइट का देखें तो हो जाएगा 24 का होल स्क्वायर माइनस 8/√3 का होल स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 माइनस हो जाएगा 64/3। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1664 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल्स टू स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट आ गया 16 इंटू 104/3। हाइट कितना आ गया 4√35। तो हाइट आ गया 4√35। अब LSA निकालना है। LSA कितना होता है, LSA हो जाएगा 48 रूट LSA क्या होता है 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट। LSA नहीं L होता है बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट। हाँ स्लैंट हाइट होता है।
तो हाफ इंटू बेस पेरीमीटर कितना होगा 3 इंटू 8 इंटू 4√35। तो 2 4 जा 8, 4 से 12, 12 4 जा 48। एल से आ गया 48√35 का 35 सेंटीमीटर एल से आ गया। और फिर टी से क्या हो जाएगा एल से प्लस 16√35 का होल स्क्वायर बेस एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा √3/4 का होल स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो इससे आ जाएगा आपका 16√35 का होल स्क्वायर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया। नेक्स्ट रेक्टेंगुलर प्रिज्मा। ओके, स्क्वायर पिरामिड एंड देन रेक्टेंगुलर पिरामिड। तो इस वीडियो में आई थिंक हमें कोलैटरल ट्रायंगल पिरामिड अच्छे से समझ में आ गया है। तो इसको हम एंड करते हैं इस सेशन को, और नेक्स्ट वीडियो में मैं रेक्टेंगुलर पिरामिड के बारे में डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड थैंक यू so much for watching this video, and if you like this video please subscribe to my channel and share with your friends. Thank you.